प्रतिरोध के बारे में समझते हैं। प्रतिरोध मेनली क्या करता है कि यह धारा का विरोध करता है, यह धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करता है। इसलिए इसका सिंबल यहाँ आर से हम लोग इसको इस प्रकार से डिनोट करते हैं। ओम के नियम से हम पहले भी जान चुके हैं कि V बराबर आई आर होता है, तो R बराबर V बटे आई हो जाएगा। तो प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक जो होता है ओम होता है। 1 ओम जो होता है 1 वोल्ट प्रति एम्पियर के बराबर होता है। धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करता है, यह स्पीड ब्रेकर की तरह कार्य करता है। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता के बारे में समझिए, जिसको अंग्रेजी में रेजिस्टिविटी कहते हैं। यह पदार्थ की प्रकृति को बताता है। यह अगर कोई पदार्थ है जिसकी लंबाई 10 मीटर है और उसी मटेरियल का पदार्थ, मतलब कि अगर एक चांदी का कोई तार है और फिर जिसकी लंबाई 10 मीटर है और एक चांदी की तार जिसकी लंबाई अगर 20 मीटर है, तो दोनों का विशिष्ट प्रतिरोध सेम होगा। यह पदार्थ के डायमेंशन पर निर्भर नहीं करता है, यह उसकी लंबाई मोटाई पर निर्भर नहीं करता। यह पदार्थ को बताता है कि पदार्थ कौन सा है, यह पदार्थ की प्रकृति पर ही निर्भर करता है। किसी पदार्थ की विद्युत परिदक्षता से उस पदार्थ द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करने की क्षमता का पता चलता है। इसका जो मात्रक होता है, इसका प्रतिरोधकता का ओम मीटर होता है। इसे विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं। इसका मात्रक ओम मीटर होता है। विशिष्ट प्रतिरोध किसी पदार्थ के लिए नहीं बदलता है। चांदी की प्रतिरोधकता अन्य सभी पदार्थों की तुलना में सबसे कम होती है, क्योंकि चांदी विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है। इसका प्रतिरोध का एक और फार्मूला होता है, R बराबर रो L बटे ए। यहाँ पे R बराबर रो, ये L है, ये A है। रो जो है यह एक नियतांक है जिसको कि विद्युत तार का प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं। यहाँ L जो है तार की लंबाई है, A क्षेत्रफल है। यहाँ R देखते हैं, यहाँ R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L है और R यहाँ पे A नीचे है, तो R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू A होगा। R और A में उल्टा संबंध होगा और R और L में सीधा संबंध होता है। इसीलिए किसी चालक तार का प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। वह तार की लंबाई पर निर्भर करेगा, तो लंबाई पर जितना अधिक तार की लंबाई होगी उतना अधिक प्रतिरोध होगा, क्योंकि पहले एक फार्मूला था R बराबर रो L बटे A। तो R और A में सीधा संबंध है। जितना ज़्यादा लंबाई होगा प्रतिरोध उस तार का उतना ही अधिक होगा। ज़्यादा प्रतिरोध के लिए तार की लंबाई, अगर हमको कहीं पे ज़्यादा प्रतिरोध का ज़रूरत है तो वहाँ पे हम लोग तार की लंबाई को बढ़ा देते हैं, और प्रतिरोध ज़्यादा होने पे तो वहाँ पे वो प्रतिरोध के कारण चमकने लगता है। जैसे कि बल्ब में टंगस्टन का तार, हीटर में नाइक्रोम और पंखा में कॉपर का जो कॉइलिंग करते हैं, जिसके कारण प्रतिरोध वहाँ पे ज़्यादा होता है, तो उसका हम लोग यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जैसे ये बल्ब है, ठीक, तो ये जो लगा हुआ है यहाँ पे, ये फिलामेंट जो है ये टंगस्टन का, यहाँ देखिए इसको इस तरह से गोल गोल करते हुए लेके इसको, मतलब कि इसकी लंबाई को बढ़ा दिया गया है। तो लंबाई को बढ़ा दिया गया है तो यहाँ पे प्रतिरोध ज़्यादा हो जाता है, तो बल्ब वहाँ पे हमको ज़्यादा लाइट वहाँ पे देता है, ठीक। और ये देखिए हीटर जो है, इसमें नाइक्रोम का तार, इसको पूरी तरीके से यहाँ पे लाल, इस पर खाना बना सकते हैं। इसमें इस तरह से लगता है कि जलेबी की तरह इसको छाना हुआ है यहाँ पे। तो अब गोल 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 बना करके, तो ये हीटर में होता है। और पंखा के कॉइलिंग में, ये पंखा के कॉइलिंग है। पंखा के कॉइलिंग में देखिए बाइंडिंग जो बनाया हुआ है, कितनी तार की लंबाई को बढ़ा दिया होगा। हर चीज़ का प्रतिरोध करने का तरीका अलग है। जैसे कि टंगस्टन का तार बल्ब और फिलामेंट में, तो वहाँ पे हमको ज़्यादा चमक या लाइट मिल जाता है। उसी प्रकार से हीटर में नाइक्रोम का तार रहता है, तो वहाँ पे हमको हीट मिल जाता है, वो तार एकदम लाल हो जाता है। उसी प्रकार से पंखा में जो वाइंडिंग रहती है, तो पंखा को ये तेज़ी से नचाता है। तार की मोटाई पर भी निर्भर करता है। देखिए, हम लोग फार्मूला जानते हैं कि R बराबर जो होता है, R बराबर रो L बटे A होता है।
आर और एल में सीधा संबंध और आर और ए में उल्टा संबंध होता है। यानी कि अगर किसी उसका अनुप्रस्थ काट का जो मोटाई होता है, उसका तार के मोटाई को अगर हम लोग ज़्यादा कर देंगे तो प्रतिरोध हमारा कम हो जाएगा। इसलिए देखे होंगे कि ट्रांसमिशन लाइन जहाँ के हमको धारा को बहुत दूर दूर तक भेजना रहता है तो वहाँ पे हमको अधिक मोटाई वाला तार का उपयोग करता है। तार जितना ही अधिक मोटा होगा उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा, तार जितना पतला होगा उसका प्रतिरोध उतना ज़्यादा होगा। इसलिए ट्रांसमिशन लाइन हम लोग मोटा तार का यूज करते हैं। आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/a। ए मतलब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है। जैसे कि ये कोई वायर हो गया तो यहाँ पे जो क्षेत्रफल होगा इसी को अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहते हैं। तो जितना अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अधिक होगा तो मतलब कि उसका मोटाई भी उतना अधिक होगा। ये ट्रांसमिशन लाइन में देख सकते हैं कि जहाँ पे हमको करंट को बहुत दूर दूर तक भेजना रहता है वहाँ पे हम लोग मोटे तार का प्रयोग करते हैं। और भी प्रतिरोध निर्भर करता है कुछ चीज़ें पर, जैसे कि चालक के पदार्थ पे या विभिन्न पदार्थों के समान लंबाई और समान मोटाई के लिए उसका प्रतिरोध भिन्न भिन्न होता है। अलग अलग स्वाभाविक बात है कि अलग अलग पदार्थ का प्रतिरोध अलग अलग होगा। चालक के ताप पर भी, ताप को अगर हम लोग बढ़ा देंगे तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। अगर चालक के टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाएगा, तार के टेम्परेचर को, तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा। लोहे से पारे की प्रतिरोधकता अधिक होती है, अतः पारे की अपेक्षा लोहा अधिक अच्छा विद्युत का चालक होता है। और जानते हैं कि सबसे अच्छा चांदी होता है, उसके बाद कॉपर, एल्युमिनियम भी विद्युत का अच्छा सुचालक होता है।